अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अज़ीज़ लोकापल्ली। आइए आज मेरे साथ मौजूद हैं नालबंद जनाब, जो एक उर्दू के माहिर हैं। उनकी ख़ासियत यह है कि आज भी वो बैंकों में जो है उर्दू में दस्तखत करते हैं। आज के हालात जो अंजुमन को लेकर आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसके तफसीलात हम उनसे मालूम करने की कोशिश का करेंगे। मुख्तसर एक तारीख़ी खाका बयान करूँ। ये हुबली की अंजुमन है। हमारे बुज़ुर्ग वलीउल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और शाब्दी साहब, फ़ारूकी साहब और बिरादर नवाब महावली ख़ान साहब, इन्होंने इसकी बुनियाद डाली और मिली फ़लाह के लिए, मिली बहबूदी के लिए, मिली इर्तिक़ा के लिए इन मक़ासिद के तहत ये इदारा क़ायम हुआ। आज ये इदारे के तकरीबन 119 साल बीत गए। आज तक उनके मक़ासिद के मुताबिक वो काम अंजाम नहीं पाया जो होना चाहिए था। पहले तो इस इदारे में 1964 के लगभग तक एंग्लो उर्दू स्कूल एक थी। उसके बाद 1964 में नेहरू कॉलेज आ गई। उसके बाद ये कॉलेज का सिलसिला, ये तालीम का सिलसिला बढ़ता गया। इसमें मुसलमानों के बच्चे, गैर मुस्लिमों के बच्चे बिला इम्तियाज़ सभी पढ़ते रहे। लेकिन इस इदारे से मुसलमानों की भलाई हर एतबार से, इक़्तिसादी, माशी, इस पर कोई तवज्जो नहीं हुई। हमारे इदारे से अब तक हमारा एक मुकाम बनना चाहिए था, लेकिन गौर करके देखें, सोचें, ये हर एक की ज़िम्मेदारी है कि हमारा इदारा इन मैदानों में क्या कुछ किया है। आज हमारा दीगर मिल्लतों के मुकाबले में और दीगर मिल्लतों के जो तरक्की पजीर हालात हैं, उसके रोशनी में देखें तो हमारा कुछ भी हिस्सा नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि आज हमारा इदारा सिर्फ एक इलेक्शन के तमाशे का सबब बन गया है। ये तकरीबन 1980-82 के बाद का मामला है। पहले हमारे इस इदारे में लाइफ मेंबर, पैटर्न मेंबर बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ जमातों पर इसका इन्हिसार था। जमातों पर इन्हिसार जो था, इसमें अंजुमन का एक रुतबा था और हमारी एक शान थी। जब से ये 1000 रुपये, 2000 रुपये के मेंबर बने और बनाए गए, कुछ लोग एक मकसद को लेकर 1000 रुपये के मेंबर बने, लेकिन वो बनने वाले ये नहीं समझते थे कि ये इतना बड़ा हुजूम होगा। और कुछ लोग जो हैं अपने अपने मकसद के लिए बनाए गए। जब अपने मकसद के लिए बनाए गए तो अंजुमन के हालात से वाकिफ़ नहीं है। अंजुमन में हमें क्या करना चाहिए उन्हें इसका पता नहीं है। तो अब इन लोगों से क्या तवक्कुह कर सकते हैं हम, ये सोचने की बात है। अब जबकि ये सोच हमारे पास नहीं है तो हमारा इदारा क्या तरक्की करेगा। आज मैं सुन रहा हूँ कि हाल ही में एक जीबी हो गई। वो जीबी किस तरीके से हुई, मुझे ताज्जुब होता है। जीबी के लिए जीबी का एक ज़ाबिता है। वो ज़ाबिते के मुताबिक अगर होती है तो वो सही जीबी है, वरना हंगामी ईसी बुलाई जा सकती है। हंगामी यानी
हाँ, इमरजेंसी हालत में एक ज़रूरी कोई मामला आ गया, उस सूरत में एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुलाया जा सकता है। हंगामी तौर पर ये जीबी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना, ये मुझे ज़रा ताज्जुब लग रहा है, क्योंकि इसके लिए दस्तूर में क्या है कि 15 दिन पहले बाकायदा नोटिस सबको मिलना चाहिए, और तरमीमात अगर हैं तो तरमीम के पहले हमारे पास हमारे बायलॉज में क्या मौजू है और उसमें तरमीम क्या लाना चाहते हैं, ये बाकायदा इसकी कॉपी हर एक मेंबर को मिलना चाहिए। वो उस पर गौर व खौज करेंगे, उसके बाद जीबी होगी। तो ये जीबी का ढंग, ये तरीका देखने के बाद मालूम होता है कि हम बहुत ही दस्तूरी उमूर से, उसूली बातों से पीछे रह गए हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। हमारा इदारा कोई 5-7 साल का नहीं है कि भाई लाइल्मी में ये लोग ऐसा किए होंगे, इनकी इस्लाह करेंगे। ये 119 साल का इदारा है। 119 साल का इदारा हमारे हुबली के लोगों को कितना तजुर्बा दिया होगा, ये अंदाज़ा लगाने की बात है। तो ऐसी सूरत में अब हम आगे क्या उम्मीद लेकर इस इदारे को आगे बढ़ाएं, क्या इसका एक आने वाला जो वक्त है, क्या हमें इससे एक अच्छा फल देगा। हमारे बुजुर्गों ने एक फलदार दरख्त समझ के लगाया, तो ये फलदार दरख्त बिगड़ कर कांटों वाला दरख्त बन गया, ऐसा लगता है मुझे। अब इस बार जो है, और एक सर इस बार जो है अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो अवाम जो है, अवाम के नुमाइंदे जो खड़े होने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह की वो कमेटी बनाएं? अब कमेटी बनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जब के इलेक्शन में खड़े होना है, दस्तूर में उसके बाज़ाबिता तौर तरीके हैं, और किसी भी इलेक्शन का, चाहे इदारे का हो चाहे सरकारी हो, उसका ज़ाबिता होता है। उसके वो ज़ाबिते के मुताबिक नॉमिनेशन फाइल करना होता है, उसका वक्त होता है, विड्रॉल होता है, फिर फाइनल लिस्ट लगती है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन का तौर तरीका है, उसके मुताबिक होना चाहिए। अब मैसेज देना है, तो मैसेज देने के तब जब आप सवाल कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हर एक मेंबर को सबसे पहले हमारे दस्तूर को पढ़ना चाहिए, दस्तूर देखना चाहिए, फिर उसके बाद वक्फ एक्ट क्या कहता है वो भी देखना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे हुबली की अंजुमन और अंजुमन के अहदेदारों में सबसे पहले आता है सदर का मुकाम, नाइब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजांची, ये ऑफिस बेरर्स हैं। इसी तरीके से हर एक मस्जिद की कमेटी में भी ये 5 ऑफिस बेरर्स हैं। अंजुमन का सदर और जमात के मुतवल्ली दोनों बराबर के हैं, ये दोनों का रुतबा यकसा है, क्योंकि वक्फ एक्ट के मुताबिक जब ये इदारे वक्फ में रजिस्टर होते हैं तो एक ही ज़ाबिते के मुताबिक, एक ही उसूल के मुताबिक होते हैं। वक्फ एक्ट 1995 में उसका आर्टिकल है 36, वो 36 के मुताबिक ये सब रजिस्टर होते हैं। अब जबकि ये दोनों बराबर हैं, तो मुझे ये नहीं मालूम होता कि हमारे मुतवल्ली हजरात अपने रुतबे को बरकरार रखकर अंजुमन में क्यों नहीं जाते। अंजुमन में मुतवल्ली का पहुंचना और ये 1000 रुपये 2000 रुपये वालों का पहुंचना, ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। कभी कभी मुतवल्लियों की तौहीन भी हो जाती है। इसमें मुतवल्लियों की तौहीन होना गोया अंजुमन के सदर की तौहीन होना, दोनों का पल्ला बराबर है, दोनों इक्वल रैंक में हैं, दोनों का कोई कम ज़्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसी सूरत में हमारे मुतवल्ली हजरात इस पर गौर करना चाहिए और ये मुतवल्ली हजरात मिल करके एक फ़ैसला लेना चाहिए, तब जा कर के हमारे अंजुमन का निज़ाम जो है एक मियार पर। सर ये भी अब नया जो इसमें जो बात आई है कि अभी इलेक्शन जो खड़ा होना है उसके लिए जो है 3 लाख रुपए पे करना है प्रेसिडेंट के लिए, उम्मीदवार के लिए जो है 3 लाख रुपए पे करना है। इसके बावजूद जो है अब एजुकेशन बोर्ड के लिए 1 लाख रुपए
और हॉस्पिटल बोर्ड के लिए 1 लाख रुपए पे करना है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये कंडीशन, ये शर्त जो है इलेक्शन के लिए कोई अपने तौर पर नहीं ला सकता। क्या ये इनके बालाज में या वक्फ एक्ट में कहीं है? अगर है तो ये लगाना ठीक है, और उसमें नहीं है तो लगाने का इख्तियार किसे है? चाहे आप पब्लिक से डोनेशन लो, लेकिन इलेक्शन के लिए शर्त लगाना सरासर गलत है। फ्रीडम न्यूज हुबली, कॉन्टैक्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट, होटल्स, चिकन शॉप, ज्वेलरी शॉप, all types of advertisement. Contact 9844509978. Contact for advertisement, increase your business.